हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी। गाइस, आज की क्लास में वैसे तो मेरा जो एम है वो आपको भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ाना है। मेन पर्पस की बात करें तो आपको भूकंप और ज्वालामुखी पढ़ाना है, बट उससे पहले आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही आपके अर्थक्वेक और वोल्केनो का बेस लगा लीजिए। जब तक आप ये थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि पृथ्वी पर भूकंप कैसे आते हैं या ज्वालामुखी कैसे फटते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात करें तो इसमें प्रथम योगदान प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में 1960 में सबसे प्रथम योगदान दिया था। भाई, सबसे पहला योगदान किसने दिया था? हैरी हैस ने। किसने दिया था? हैरी हैस महोदय ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में सबसे पहला योगदान दिया था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में सबसे पहला योगदान किसने दिया, तो हैरी हैस महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1960 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेट, यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होगे प्लेट। प्लेट क्या? हमारे अर्थ के नीचे बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें प्लेट के टाइप जैसी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, और वो जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो कई हज़ारों और लाखों किलोमीटर लंबे और चौड़े हैं। इन्हीं चट्टानों के टुकड़ों के ऊपर हमारे महाद्वीप और हमारे देश बसे हुए हैं। ठीक है, हमारे महासागर हैं। ये जो चट्टानों के टुकड़े हैं ये प्लेट के आकृति के हैं। इसी वजह से यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसका नाम रखा गया है। प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? प्लेट, इस थ्योरी में प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किया था टूजो विल्सन ने। किसने किया था? टूजो विल्सन ने। एक ही नाम है ये, टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किया था, याद रखना। और कब किया था? 1965 में। ठीक है, 1965 में प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले टूजो विल्सन महोदय ने किया था, जो कि एक वैज्ञानिक थे। तो सबसे प्रथम योगदान हैरी हैस ने दिया। प्लेट शब्द का सबसे पहले यूज टूजो विल्सन ने किया। अब जो आप एक और नाम आपको याद करना पड़ेगा मार्गन का। मार्गन क्यों याद करना पड़ेगा? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है, उसको प्रस्तुत किसने किया, तो भाई इसको प्रस्तुत किया था 1967 में मॉर्गन ने। 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्रथम योगदान किसका था? हैरी हैस महोदय का था, 1960 में था। प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? टूजो विल्सन ने किया, 1965 में किया। तीसरा क्वेश्चन, प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसको प्रस्तुत किसने किया, तो 1967 में मॉर्गन जी ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रस्तुत किया। अब हम पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई इसमें बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं हमारी अर्थ के अंदर। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर 100 से 200 किलोमीटर वाला जो बेल्ट है अर्थ के अंदर, मेंटल वाले पार्ट में मैंने एक वीडियो करवाई हुई है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर इस टॉपिक से पहले एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वो उस वीडियो को देखने से आपको पता चलेगा इस बेल्ट के बारे में। 100 से 200 किलोमीटर वाली ये बेल्ट है, अर्थ के अंदर की बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी के अंदर। इस बेल्ट में ये जो बेल्ट है कुछ मेल्ट अवस्था में है। जैसे आपका प्लास्टिक होता है ना, मेल्ट हुआ अवस्था, यानी इसको बोलते हैं प्लाज्मा की अवस्था में है ये बेल्ट। इस बेल्ट के ऊपर ये चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका पिघला हुआ प्लास्टिक वाली बेल्ट है, प्लाज्मा की फॉर्म में है, जो जब इसके ऊपर इसमें थोड़ी सी भी हलचल होती है तो ये चट्टानों के टुकड़े भी हिलते हैं। ठीक है, और इन्हीं की वजह से आपके भूकंप और ज्वालामुखी आते, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको केवल इतना बताना चाह रही हूँ, इस बेल्ट का नाम है आपका दुर्बलता मंडल। इस बेल्ट को किस नाम से जानते हैं? दुर्बलता मंडल, यानी एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानी जाती है ये, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, और ये जो बेल्ट है ना, दुर्बलता मंडल, एस्थेनोस्फीयर, इसके ऊपर ही सारी की सारी आपकी प्लेटें हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं और भाई 22 के लगभग छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, कई बुकों में आपको 20 छोटी छोटी मिलेंगी, 22 छोटी मिलेगी, वो इशू नहीं है। आपको 7 याद रहनी चाहिए कि हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। और वो प्लेटें कौन कौन सी हैं? 7 बड़ी बड़ी, यानी आपकी हजारों लाखों किलोमीटर लंबी चौड़ी प्लेटें हैं ये 7। अगर इनके नाम की बात करें तो इनमें कौन कौन सी आती हैं?
उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसमें आपका पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका बसा हुआ है, ठीक है। तो उसके नीचे है उत्तरी अमेरिकी प्लेट। सेकंड है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, जिसके नीचे पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका, जिसके ऊपर दक्षिण अमेरिका पूरा का पूरा बसा हुआ है। तीसरी है आपकी यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट यानी आपका यूरोप और एशिया दोनों आ जाता है इसमें, सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर पूरा यूरोप और पूरा एशिया। नंबर 4 है अफ्रीकन प्लेट, पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप जिस पर बसा हुआ है वो है हमारी अफ्रीकन प्लेट। नंबर 5 पर आती है भारतीय प्लेट। इस भारतीय प्लेट में आपका आता है पूरा का पूरा भारत के साथ लगते देश, जैसे आपका श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये भारतीय उपमहाद्वीप जिसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप प्लस हिंद महासागर। नंबर 6 है आपकी अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट जिसमें आपका पूरा का पूरा अंटार्कटिका महाद्वीप बसा हुआ है। और नंबर 7 और आखिरी है प्रशांत प्लेट। प्रशांत प्लेट जिस पर पूरा का पूरा प्रशांत महासागर है, ये प्लेट आपकी एकमात्र महासागरीय प्लेट है, यानी इस पर पूरा का पूरा महासागर है, ठीक है, महाद्वीप का कुछ भी पार्ट नहीं है इस प्लेट पर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी प्लेट पूर्णतः महासागरीय प्लेट है, तो आपकी प्रशांत जो प्लेट है पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। उत्तरी अमेरिकी, इसमें भी लैंड और पानी दोनों का ही पार्ट आता है, इसमें भी सेम, इसमें भी, अफ्रीकन में भी, भारतीय में भी, अंटार्कटिका में भी। बट प्रशांत प्लेट एकमात्र ऐसी प्लेट है जो पूर्णतः आपकी पूरी की पूरी महासागर यानी जल से बनी हुई प्लेट है, महासागर से बनी हुई प्लेट है प्रशांत प्लेट। विश्व का सबसे गहरा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है, उल्टे यू की आकृति का महासागर है, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो ये है 7 बड़ी बड़ी प्लेटें जो पृथ्वी के अंदर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पर दुर्बलता मंडल के ऊपर तैर रही हैं। जब उस दुर्बलता मंडल में हल्की भी हलचल होती है तो ये प्लेट आपस में टकराती हैं, ठीक है, और इन्हीं की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। तो ये थे आपकी 7 बड़ी बड़ी प्लेटें। उसके अलावा 22 छोटी छोटी प्लेटें भी होती हैं, जैसे आपकी कैरोलिन प्लेट, कोकस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, मध्य अमेरिकी प्लेट, बहुत छोटी छोटी प्लेटें भी होती हैं। आपको केवल ये 7 बड़ी प्लेटें अच्छी तरह याद होनी चाहिए, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। अब हम बात करें तो ये हमारी 7 बड़ी प्लेटें तो हो गई और 22 छोटी छोटी भी हमने कर ली। अब प्लेट जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। प्लेट की बात करें, प्लेट जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, या ये लगा लो प्लेट की जो मूवमेंट होती हैं वो 3 प्रकार से होती हैं। कैसे भाई? या तो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी, ठीक है, या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, और या फिर वो एक दूसरे के ऊपर से निकल जाएगी, ऐसे। तो 3 प्रकार से इनकी मूवमेंट होती है प्लेटों की। और या ये कह लो आप प्लेट के जो किनारे होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हो ना। सबसे पहले जब प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका अभिसारी प्लेट या अभिसारी किनारा। अभिसारी प्लेट नंबर 1 अभिसारी प्लेट या अभिसारी किनारा। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो क्या होगा भाई? ये 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, नज़दीक आते आते जो भारी घनत्व की प्लेट होगी, यानी जो भारी प्लेट होगी वो नीचे की ओर धंस जाती है और हल्के घनत्व वाली प्लेट ऊपर की ओर चली जाएगी। मान लो ये वाली आपकी भारी है और ये वाली हल्की है, तो हल्की घनत्व वाली प्लेट ऐसे सीधा ऊपर की ओर निकल जाती है, ठीक है। और जब ये ऊपर की ओर निकल जाती है तो इसका हल्का कोना इसके साथ ऐसे टच कर जाता है, ऐसे जो हल्का कोना वो ऐसे टच कर जाएगा, जैसे ये वाला पार्ट इससे टच कर गया। और जब ये कोने टच कर जाते हैं, इनके किनारे टच कर जाते हैं, तो ये जो चट्टानी भाग है वो मैग्मा का रूप धारण कर लेते हैं, यानी पिघल जाते हैं। यानी इन प्लेटों का कुछ पार्ट पिघल जाता है और पिघल कर मैग्मा बनता है, और यही मैग्मा आपका फिर अर्थ के अंदर से बाहर आता है ज्वालामुखी के रूप से, ठीक है। तो आपके ज्वालामुखी इसी तरह फटते हैं। और कई बार आपका क्या होगा, कई बार हमारा एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं बट कोई ज्वालामुखी नहीं फटता। मान लो एक दूसरे के नज़दीक आ रही है, ज्वालामुखी नहीं फटा, ऐसे में क्या होगा, ये जो बीच का पार्ट है पूरी तरह भिज जाता है और आपस में इनमें दबाव पड़ने से यहाँ पर क्या बनता है, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, पर्वत। यहाँ पर पर्वत का निर्माण होता है। जैसे आपका हिमालय पर्वत बना है, हिमालय पर्वत पता है कैसे बना है? वहाँ पर पुराने समय में एक सागर होता था, टेथिस सागर। जहाँ पर आज आप हिमालय पर्वत देख रहे हो वहाँ पहले टेथिस नाम का एक सागर होता था,
ठीक है। ऊपर से एशियाई प्लेट और नीचे से भारतीय प्लेट, ठीक है, दोनों ही आपस में टकरा रही हैं, दोनों में एक दूसरे के नज़दीक आने की क्रिया होती है। जब ये दोनों ऊपर से एशियाई प्लेट आपकी, यूरेशियाई प्लेट और नीचे से भारतीय प्लेट, ऊपर से एशियाई नीचे से भारतीय प्लेट, दोनों ही आपस में टकराती, तो बीच में पड़ा था तैतीस सागर, और 33 सागर बीच में पड़ने की वजह से इस सागर की जो भूमि है वो ऊपर की ओर उठ गई और इसका जो पानी है वो आसपास के छोटे छोटे सागरों में चला गया। आपका काला सागर जैसे भूमध्य सागर और इधर आपका हिंद महासागर में कुछ, ठीक है। तो आपका जो हिमालय पर्वत बना वो 33 सागर था पहले, 33 सागर के सिकुड़ने से ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। और आज भी आप देख रहे हो हिमालय का कुछ पार्ट ऊपर लगातार उठ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारी अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट जब भी आसपास आती हैं तो आपका क्या होता है, इन्हें विनाशनात्मक प्लेट भी कहते हैं। विनाश लाती हैं ये प्लेटें, विनाशात्मक प्लेटें भी कहते हैं, विनाशात्मक प्लेटों के नाम से भी ये जानी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जब भी एक दूसरे की कोई चीज़ नज़दीक आती है तो भयंकर यहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप आते हैं, क्योंकि इतनी भारी भारी प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएंगी तो भूकंप तो आएगा ही ना। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ को आपस में टकराती है तो हलचल होना तो लाजमी है, तो भूकंप ऐसे ही आते हैं आपके, और ज्वालामुखी भी इसी तरह फटते हैं। और उसके अलावा पर्वत भी आपके ऐसे ही बनते हैं। और पर्वत के अलावा अगर पर्वत ऊपर ना उठे, मान लो दो प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं पर वो ऊपर नहीं उठी, तो फिर क्या होगा, वो नीचे धंस जाती है, और जब नीचे धंस जाती है तो हमारी खाई बनती है, ठीक है। अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी वो भी आपकी ऐसे ही बनी है, जिसे आप भ्रंश घाटियाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी अभिसारी प्लेट, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे विनाश लाएंगी, ऐसे याद कर लेना। सेकंड है हमारी अपसारी प्लेट। अपसारी, अप का मीनिंग क्या होता है भाई, दूर जाना, यानी एक दूसरे से दूर जाना। अपसारी प्लेट ऐसे, ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, अपसारी प्लेट कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उन्हें अपसारी प्लेट कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यानी मान लो ऐसे थी, अब ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये इतनी दूर चली गई, तो बीच में ये क्या बन गया, ये खाई बन गई, बीच में ये क्या बन जाएगा, खाई बन गई ना, ठीक है। तो ये खाई बन जाती है, और कई बार इस खाई को जो मेल्ट हुआ मैग्मा है वो भर भी देता है, और जब मैग्मा इसे भर देता है तो जो यहाँ की इसके इनके बीच की जो तली है वो फैल जाती है, ठीक है। जैसे आपकी मध्य अटलांटिक कटक है, उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, जो मध्य अटलांटिक जो कटक है, ये कटक आपके अटलांटिक महासागर में है, विश्व की सबसे बड़ी कटक है ये, और एस आकार की कटक है, एस आकार की कटक है। ये कटक आपकी ऐसे ही बनी है इस वाली क्रिया से। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है, कौन कौन सी, इधर से भाई अमेरिकी प्लेट दूर जा रही है और इधर से आपकी यूरेशियाई प्लेट दूर जा रही है, तो बीच में जो अटलांटिक महासागर पड़ता है, अंध महासागर भी जिसे कहते हैं, उसमें दूर दोनों की तरफ से खींच रहा है, तो बीच वाली वो जो तली है वो ऊपर आ रही है, मैग्मा ऊपर आके जम जाता है और उस महासागर या नीतल का प्रसरण हो रहा है, यानी स्प्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। तो अब सारी प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये वाली सिचुएशन आपकी आती है। तीसरी टाइप की जो प्लेटें हैं वो है संरक्षी प्लेट। इन्हें अपसारी प्लेटों को देखो, महासागरीय तली का प्रसरण होता है, इसीलिए इन्हें रचनात्मक प्लेटों के नाम से भी जानते हैं। इन्हें रचनात्मक यानी क्या हो रहा है भाई, रचना हो रही है नीचे से। थर्ड है हमारी संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट यानी इसमें कुछ नहीं होगा, आपकी प्लेट एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर जब ऊपर नीचे निकल जाती हैं, ना तो कोई ज़्यादा क्रिया होती है भयंकर, ना ज्वालामुखी फटते ना भूकंप, जब एक दूसरे से इतनी दूर दूर से निकल जाएंगे तो क्या होगा, जब दो आदमी आपस में भिड़ेंगे तो भी तो उनमें लड़ाई होगी, जब वो एक दूसरी गली से जा रहा है एक दूसरी गली से जा रहा है तो फिर तब तो कुछ नहीं होगा ना। तो संरक्षी प्लेट, जब प्लेटें एक दूसरे के समानांतर निकल जाती हैं तो वो होती है आपकी संरक्षी प्लेट। संरक्षी प्लेट कि अगर हम बात करें, जो संरक्षी प्लेट हैं, संरक्षी प्लेट का इनको एक नाम से और जानते हैं, रूपांतरण सीमाएं। याद रखना, संरक्षी प्लेटों को रूपांतरण सीमाएं के नाम से भी जाना जाता है, या रूपांतरण प्लेटों के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, संरक्षी प्लेट। तो ये थे आपकी तीन प्लेटें, अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट, संरक्षी प्लेट। अब इसके बाद हमारा आता है प्लेटों में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। इस थ्योरी में
आपको सबको पता है सारी की सारी ये सातों की प्लेटें और 22 छोटी छोटी प्लेटें सारी मूवमेंट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी प्लेट है एक जगह पर डट कर रह गई है। जब ये प्लेटें एक जगह पर डट कर रह जाएंगी तब आपके भूकंप और ज्वालामुखी नहीं फटेंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट कर रही हैं सातों की सातों प्लेट, सातों की सातों गतिशील अवस्था में है। जो आपकी एशियाई प्लेट है, ये जो वाली यूरेशियाई प्लेट है, ये प्लेट हमारी क्या हो रही है, ये प्लेट आपकी भारतीय प्लेट की ओर आ रही है। ठीक है, मैंने अभी भी बताया यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट की ओर आ रही है। और जो भारतीय प्लेट है ऊपर से तो यूरेशियाई प्लेट, नीचे से भारतीय प्लेट, और भारतीय प्लेट किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा की ओर। जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट कर रही है। ठीक है, भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट कर रही है, दक्षिण से, किस दिशा से, दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर मूवमेंट कर रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, ये जो प्लेट है हर साल 5 सेंटीमीटर, एक साल में 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर मूवमेंट कर जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडियन प्लेट उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर कितने सेंटीमीटर पर ईयर मूवमेंट करती है, तो 5 सेंटीमीटर पर, एक साल में 5 सेंटीमीटर उत्तर की ओर सरक रही है भारतीय प्लेट। और इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जो भारत है, इससे हमारा जो भारत है 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर, एक साल में 1.5 सेंटीमीटर पूर्व की ओर सरक रहा है, पूर्व की ओर। पहले जो इंडिया का ये वाला पार्ट था ना, ये वाला बिल्कुल सीधा था, अब अगर आप बात करो तो ये बिल्कुल टेढ़ा होता जा रहा है, ऐसे हो गया है अब ये पार्ट। ये हमारा मतलब ये वाली चोंच पूर्व की ओर खिसकती जा रही है। और वो किस वजह से, इस वजह से, भारतीय प्लेट की वजह से। जब भारतीय प्लेट दक्षिण से उत्तर की ओर सरकती है, हर साल 5 सेंटीमीटर सरक रही है, उसी तरह जो भारत है वो 1.5 सेंटीमीटर पर ईयर पूर्व की ओर खिसक रहा है, क्योंकि खिंचाव पड़ता है ना भारत में नीचे से। जब ये पूरी की पूरी प्लेट ऊपर की ओर जा रही है तो नीचे से भारत की इस साउथ वाले पार्ट में खिंचाव पड़ रहा है, इसी वजह से हमारा भारत भी पूर्व की ओर एक साल में 1.5 सेंटीमीटर पूर्व की ओर सरक रहा है। ठीक है, तो यही आपका मेन रीज़न है। और भूकंप और ज्वालामुखी मैंने आपको समझा दिया। जो प्लेट है जब ये गतियाँ करती है तो इनके किनारों पर ही आपके ज्वालामुखी फटते हैं, आपके भूकंप आते हैं और आपके पर्वत निर्माण जैसी घटनाएं होती है, पर्वत बनते हैं, ज्वालामुखी पर्वत जिसे कहते हैं, और आपकी बहुत सारी हलचलें और बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो ये था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और ये बेस है भाई भूकंप और ज्वालामुखी वाले चैप्टर के लिए, वीडियो के लिए। तो प्लीज़ उन वीडियो को देखने से पहले एक बार इसको ज़रूर देख लेना, और इस वीडियो को देखने से पहले एक बार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जरूर देख लेना। कई टॉपिक क्या होते हैं, आपस में लिंक कर रहे होते हैं, और अगर हम बीच में से किसी भी टॉपिक को उठाकर देख लेते तो हमें आधी चीज़ें समझ में नहीं आती। तो प्लीज़ पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना, फिर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को देखना, और देन इसके बाद आप अर्थक्वेक और वोल्केनो को देखना। उससे आपको सारा कंसेप्ट एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो मेरी वीडियो को, शेयर कर दो, बेल आइकन कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए देखते रहो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।